यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति, और इसका क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन इसका करवा चुका हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके दो पार्ट थे, एक पार्ट मैंने करवा दिया था और दूसरा पार्ट भी उसी तरीके का है, तो उसे हल करने का प्रयास करना, और यदि ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसे भी करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दें। क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं और ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हैं। ये तीनों बिंदु ही संरेख हैं, संरेख एक ही रेखा में। तो 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों बिंदु एक ही रेखा में। ये एक बिंदु ये है, एक ये है, एक यहाँ कहीं है। तो ये 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों एक ही रेखा में दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो एक ही निर्देशांक हैं 7, -2 और B पॉइंट के निर्देशांक हैं 5, 1, C पॉइंट के निर्देशांक हैं 3, K, और K का मान निकलवाया है। कह रहे हैं ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो K का मान कितना होगा। एक बात सोचने की है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, अगर ये एक रेखा में ना होते, फॉर एग्जाम्पल ये A होता, ये B होता, चलो ये तो एक रेखा में होंगी, 2 बिंदु तो एक रेखा में होंगे ही, लेकिन तीसरा बिंदु कहीं मैं यहाँ कह देता C, इसे A कह देता, इसे B, इसे C यहाँ से हटा के मैं यहाँ ले आता, तो इनसे त्रिभुज बन जाता, त्रिभुज बन जाता। और जब त्रिभुज बनता तो त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होता। अगर ये बिंदु तीनों एक रेखा में ना होते तो क्षेत्रफल होता। अब मैंने C बिंदु यहाँ से उठा के इसी रेखा में कर दिया। ये A था, ये A था, ये B था। अब जो C बिंदु मैं नीचे कह रहा हूँ, ये मैंने इसी रेखा में कर दिया, इसमें अगले बढ़ा के इसे C इसे कर दिया। अब तीनों बिंदु को मिलाओ, ये मिलाया, B से C मिलाया, तो त्रिभुज बना? त्रिभुज बना ही नहीं। जबकि यदि C बिंदु इसी रेखा में ना होता तो त्रिभुज बनता, और जब C बिंदु को इसी रेखा में कर देंगे तो मिलाओ तीनों बिंदुओं को, बताओ त्रिभुज बना? त्रिभुज बना ही नहीं। जब त्रिभुज बना नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में कर दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, उसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं। तो इसलिए अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करूंगा। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहेगा। ध्यान दें आगे, तो इसे मिटा दे रहा हूं। तो लिख देंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का एरिया कितना होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी बताया था। मैंने कहा था 1/2, यहाँ x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र था। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए। यहाँ से 1/2 गुणा के ये 0 के नीचे चले जाएंगे, गुणा के तो बट्टे में ही जाते हैं, तो ये तो समाप्त हो जाएंगे। यहाँ से ये पहला वाला बिंदु है x1 y1, ये दूसरा बिंदु है x2 y2, ये तीसरा बिंदु है x3 y3। तो ये मान सब इसमें पुट कर दे रहा हूँ। x1 का मान 7, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k माइनस y1 का मान -2, तो माइनस +2 हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ आ जाएंगे, प्लस x3 का मान 3 ब्रैकेट में y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1
ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू 0। जो 1/2 जो गुणा के थे ये भी 0 के नीचे चले गए और 0 अपॉन समथिंग भी होता है तो उसका मान 0 होता है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, 7 की 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 7 एकम 7 माइनस 7 की मल्टीप्लाई कैसे होगी तो ये 7 के मिलेगा। ऐसी 5 की कैसे मल्टीप्लाई होगी तो 5 के, ये 5 के प्लस 5 दूनी 10 ये हो जाएंगे। और यहाँ से 2 और 1 3 माइनस के हो गए, ये 2 माइनस के 1 माइनस का तो माइनस के 3 हो गए। 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3 3 9, 9 तो इनकी गुणा मिलेगी। और ये प्लस का है और अंदर मिलेंगे माइनस के 3 तो प्लस और माइनस टोटल माइनस मिलेगा, प्लस और माइनस माइनस, ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू 0। यहाँ से 7 के में से 5 के घट जाएंगे तो माइनस के 2 के तो ये मिलेंगे, प्लस 10 और 7 17 ये प्लस के हो गए, 17 में से 9 घट जाएंगे तो प्लस के 8 रह जाएंगे, इज इक्वल टू 0। एक बार फिर देखें, 10 में से 9 घटेगा तो 1 मिलेगा, 1 ये और 7 ये प्लस के तो प्लस के 8 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। माइनस के 2 के बराबर 8 इधर जाएगा माइनस का तो के का मान निकल के आएगा माइनस के 8 अपॉन नीचे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो के इज इक्वल टू 2 से काट देंगे तो 4 बार जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से के का मान 4 आ जाएगा निकल के। तो ये के का मान निकलवा रहे थे, क्वेश्चन में कहा था कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, इस स्थिति में के का मान क्या होगा तो मैंने के का मान निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था और आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है सेकंड पार्ट, इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक दिया हुआ, उस क्वेश्चन में भी के का मान निकाल के दिखाना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये HW है, इसे आप हल करेंगे और हल करके इस क्वेश्चन को दिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।